नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम चर्चा करने वाले हैं दो बहुत ही बड़ी खबरों के ऊपर, जो कि रसिया, यूक्रेन और अमेरिका से जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस समय पे ना इस रसिया और यूक्रेन वॉर को लगभग लगभग एक साल पूरा होने वाला है, और इस एक साल के पूरा होने के उपलक्ष्य में कहीं पुतिन कोई बहुत बड़ा धमाका तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके की खबर निकल के आई है उससे ये कुछ न कुछ इंडिकेशन लगता है, थोड़ा बहुत इशारा होता है कि जरूर कुछ तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या है खबर? खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने लोगों से अपील की है। जो बाइडेन ने अपने लोगों से कहा है, वो लोग जो अभी भी रसिया में बचे हुए हैं, यानी अभी भी रसिया में हैं, वो अमेरिकी नागरिक जो अभी भी रसिया के अंदर में हैं, उनसे ये अपील की गई है कि जल्दी से जल्दी रसिया को छोड़ दीजिए। आप लोग हो सके जितना जल्दी वहां से बाहर निकलें और अमेरिका वापस पहुंचे। क्यों ऐसा कहा गया है, ये तो कोई भी पुख्ता खबर या इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पुतिन के जो माइंड में होता है वो सिर्फ पुतिन को पता होता है। लेकिन अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है, अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, वो काफ़ी कुछ पहले से ही पता लगा लेती हैं। क्योंकि एक साल पहले अगर आप जाएं तो आपको याद होगा कि जब यूक्रेन के ऊपर अटैक करने वाला था रसिया, उससे पहले ही अमेरिका के बाइडेन जी ने चीख चीख के कहा था कि यूक्रेन के ऊपर हमला होने वाला है, यूक्रेन के ऊपर रूस हमला करने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम नकार नहीं सकते कि जो अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें ताकत है, और वो चीज़ों को पहले से ही पता लगा लेती है कि क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इस बार जो रसिया यूक्रेन का वॉर है ना, बहुत लंबा जो खिंच गया है, जो कि लगभग लगभग एक साल हो गया है, उसमें यूक्रेन को दूसरा झटका दिया गया है। किसके द्वारा? इलॉन मस्क के द्वारा। इलॉन मस्क कौन है? इलॉन मस्क वो व्यक्ति है जो बहुत ही अतरंगी काम करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में ट्विटर को खरीद लिया है और वहां पे बोला है कि अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो आप हमें पैसे दे दीजिए, उसके बाद हम आपको ब्लू टिक दे देंगे। और इसी तरीके के बहुत से कारनामे करने के लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि एलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो लोगों की सोच से परे हैं, जैसे कि मंगल पे जाकर के घर बसाने वाले, जो इनकी सोच है वो लोगों से बहुत ही ज़्यादा भिन्न है, और जिसके लिए ये लगे हुए हैं और इसको पूरा करने की कोशिश भी वो कर रहे हैं। दूसरा काम जो स्टारलिंक इन्होंने बनाया है, स्टारलिंक यानी कि वो इनकी कंपनी जो लोगों को डायरेक्ट सैटेलाइट की हेल्प से क्या करती है? इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है, इंटरनेट प्रोवाइड करने की, इंटरनेट की सुविधा देने की कोशिश करती है। और जब रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो यूक्रेन के साथ सिंपैथी दिखाने के लिए, यूक्रेन के लोगों के साथ सिंपैथी दिखाने के लिए एलॉन मस्क ने क्या ऐलान किया था, आपको याद ही होगा। एलॉन मस्क ने कहा था कि हम यूक्रेन के लोगों को इंटरनेट स्टारलिंक के माध्यम से दिलवाएंगे, और इन्होंने ऐसा किया भी। स्टारलिंक की हेल्प से इन्होंने वहां के लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कराया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ये जो स्टारलिंक की सेवाएं हैं वो यूक्रेन के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप अगर सुर्खियों को देखें तो द गार्जियन ने क्या छापा है? रसिया यूक्रेन वॉर एट ए ग्लैंस, व्हाट वी नो ऑन डे 355 ऑफ द इन्वेजन। मतलब 355 दिन हो चुके हैं युद्ध को, और अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में हम क्या कुछ कयास लगा सकते हैं। लेकिन यूएस की एम्बेसी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके आप अमेरिकी नागरिक रसिया को छोड़ दें और रसिया में जाना अवॉइड करें, डू नॉट ट्रेवल टू रसिया, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। यूएस की एम्बेसी ने एक बार फिर ऐसा कहा है, पहले भी ऐसा इनके द्वारा कई बार कहा जा चुका है, और जब जब इनके द्वारा ऐसा कुछ कहा गया है उसके बाद कुछ न कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं। जैसे कि 28 सितंबर 2022 को अमेरिका के द्वारा, अमेरिकन एम्बेसी, यूएस की एम्बेसी के द्वारा ये कहा गया था कि अगर लोग रसिया के अंदर हैं तो वहां से बाहर निकलें और अमेरिका को ट्रेवल करें या फिर किसी अन्य कंट्री में वो ट्रेवल करें। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके जस्ट बाद रूस ने ये ऐलान कर दिया था कि जो यूक्रेन का लोहेस्क डोनेस्क लुहांस्क एंड डोनेस्क वाला इलाका है, वो जो अगर हम यूक्रेन के मैप की बात करें तो ये वाला जो इलाका था यूक्रेन का मैप का, उसको जो 15% एरिया था उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था पुतिन के द्वारा ऑफिशियली। ये बहुत बड़ा काम उस समय पे हुआ था, और उसके जस्ट पहले एक तरीके से वार्निंग दे दी गई थी। किसके द्वारा? बाइडेन प्रशासन के द्वारा, कि जो भी लोग वहां पे हैं वो निकल जाएं। देखिए,
अमेरिका के लिए अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि उसके लोगों के हितों की रक्षा की जाए, उसके लोगों की रक्षा की जाए। इसीलिए वो कहीं पर भी अगर उसके लोग फंसे हुए हैं तो उनको निकालने की कोशिश करता है और चाहता है कि उसके लोग कहीं पर भी फंसे न। दूसरी एक चीज़ और देखी गई है कि रसिया में जो भी अमेरिकन्स हैं ना, अमेरिकन्स को एक तरीके से प्रताड़ित कर किया जा रहा है, या फिर एक तरीके से जो भी अमेरिकन्स हैं उनको किसी न किसी एक तरीके से सस्पेक्टेड एक्टिविटी या फिर उनके ऊपर कुछ आरोप लगा करके उनको जेल में डाला जा रहा है। और इस तरीके के काम करने के बाद अमेरिका को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जो कि उसने चुकाई है। कैसे, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, ये आपको याद होगा ब्रिटनी ग्राइनर के बारे में। ब्रिटनी ग्राइनर वो बास्केटबॉल प्लेयर है, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स की बास्केटबॉल प्लेयर। और इसको ऐसे ही, इन्हीं को ऐसे ही रसिया ने अपने यहाँ पे क्या कर लिया था, ड्रग्स स्मगलिंग का केस बना करके इनको अपने यहाँ पर पे रख लिया था, जेल में बंद कर दिया गया था, इनको सजा सुनाई गई थी। लेकिन यूएस के लोगों के द्वारा जब दबाव पड़ा यूएस की गवर्नमेंट पे, तो यूएस की गवर्नमेंट ने इनको छुड़ाने के लिए क्या किया, जो रसिया का एक बहुत ही खतरनाक विक्टर बाउट, हथियारों का सौदागर जिसे कहा जाता था, विक्टर बाउट, उसको बदले में दिया और ब्रिटनी ग्राइनर को छुड़ाया। मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी अमेरिका को इनको छुड़ाने के लिए। तो इस तरीके का कोई भी केस ना हो आगे। जो भी अमेरिका के लोग हैं रसिया के अंदर में फंसे हुए हैं या फिर रुके हुए हैं किसी भी वजह से, वो लोग जल्दी से जल्दी रसिया को छोड़ दें, ताकि उन्हें रसिया अपनी जेलों में न डाले या फिर किसी भी तरीके से कैद न करे और बाद में अमेरिका को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, वो ये चाहता है। इसलिए उसने अपील की है अपने लोगों से कि जल्दी से जल्दी आप लोग वहां से निकल जाइए। लेकिन जो एलॉन मस्क ने किया है, एलॉन मस्क का ऐसा काम करने के पीछे क्या इरादा है, वो उसके बारे में हम एक तरीके से थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, एलॉन मस्क ने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि एलॉन मस्क का ये मानना है कि जो उन्होंने इंटरनेट की सेवाएं उपलब्ध कराई थी यूक्रेन के अंदर में, ओके, वो उसने वहां के आम लोगों के लिए उनकी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रोवाइड की है। लेकिन यूक्रेन की जो सेना है वो ड्रोन्स अटैक के लिए इसके इंटरनेट का यूज कर रही है। वो ऐसा नहीं चाहता कि स्टारलिंक का यूज किसी भी वॉर के लिए किया जाए, ओके। स्टारलिंक का यूज वॉर के लिए अगर किया जा रहा है तो वो किसी भी तरीके से एलॉन मस्क के फेवर में नहीं है, क्योंकि एलॉन मस्क क्या है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में अपना बिजनेस नहीं करना है या फिर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बिजनेस नहीं करना है, बल्कि उसको पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करना है। तो वो ये नहीं चाहेगा कि किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी हो उसके खिलाफ, इसलिए उसने ऐसा किया है। इसलिए उसने यूक्रेन को इंटरनेट सेवाएं देने से मना कर दिया है। उसने कहा कि अभी तक हमने आपको दिया ताकि आपके लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा सके, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके, उनको आज़ादी हो कि वो सोशल मीडिया पे जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह सके। लेकिन चूंकि आपने हमारे इंटरनेट का गलत तरीके से उपयोग किया है, हमारे इंटरनेट की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावनाएं हैं। वर्ल्ड वॉर को आप बढ़ा रहे हैं, आप वॉर को ड्रोन्स की हमारे इंटरनेट का यूज करके, ड्रोन्स का यूज करके क्या कर रहे हैं, वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि ये वॉर बहुत ज्यादा लंबा खींचे। ऐसा पहले भी इलॉन मस्क ने कह चुके हैं कि हाँ, आप अगर चाहते हैं यूक्रेन को थोड़ा सा एक तरीके से पीस की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आई स्टिल वेरी मच सपोर्ट यूक्रेन बट आई एम कन्विंस्ड दैट मैसिव एस्केलेशन ऑफ वॉर विल कॉज ग्रेट हार्म टू यूक्रेन एंड पॉसिबली टू द वर्ल्ड। ऐसा पहले 4 अक्टूबर 2022 को एलॉन मस्क के द्वारा कहा गया था। मतलब कहीं ना कहीं एलॉन मस्क चाहते हैं कि ये जो पूरा वॉर है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, और ये भी पूरी दुनिया के हित में भी यही है और सब लोग यही चाहते हैं। और इसीलिए शायद इन्होंने अपनी जो इंटरनेट की सेवा है वो देने से मना कर दिया है, वो देने से एक तरीके से इनकार कर दिया है। तो ये थी पूरी की पूरी खबर जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।